दोस्तों, काले कानून पर आजकल क्या चल रहा है दिल्ली में या पूरे देश में, तो आप लोगों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि काला कानून जिसको कहा गया है वो है ड्राइवर के लिए जो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। ड्राइवरों ने उस चीज़ को, उस कानून को काले कानून का नाम दिया है। वो इसलिए क्योंकि वो ड्राइवरों के बिल्कुल विरुद्ध है। इसी के लिए जानकारी लेने के लिए आज हम जनसेवा पार्टी के ऑफिस में आए हैं। श्री माननीय तेजेंद्र जी हमारे साथ हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस कानून के लिए या ड्राइवर समाज को बचाने के लिए या सरकारों को समझाने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार नरेश जी। सर, ये जो ड्राइवरों के लिए जो कानून बना हुआ है, काफ़ी इसके विरोध चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। चाहे आप पंजाब ले लो, चंडीगढ़ ले लो, उत्तर प्रदेश लो, दिल्ली लो, कहीं भी महाराष्ट्र लो, पूरे महाराष्ट्र में भी गाड़ियां रुकी हुई हैं और इसका काफ़ी विरोध चल रहा है। लेकिन सरकार बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये ड्राइवर के विरुद्ध नहीं है। कैसे है ये ड्राइवर के विरुद्ध और आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, मैं सभी को बता दूं कि ये जो कानून है सख्ती की बजाय ड्राइवर समाज में करप्शन ज़्यादा लाएगा जी। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हाईवे पे कुछ वर्दीधारी गुंडे जो हैं वो ड्राइवर को पहले रोक के 100, 200, 500 मांगते थे। आज इस कानून का हवाला देके, इसका डरावा दिखा के वो ड्राइवर से ज़्यादा मांग करेंगे। अभी पेपरों में भी आपने पढ़ा होगा कि एक शख्स से गाजियाबाद में 2.5 लाख रुपए इस कानून का हवाला देके ठग लिए गए। ड्राइवर जो है वो सुबह रोज़गार पे निकलता है तो सबसे पहले अपना स्टीयरिंग को, अपनी गाड़ी को पूछता है, माथा टेकता है कि मेरा रोज़गार सही रहे, मैं सकुशल गाड़ी चलाऊं, सकुशल घर आऊं। ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि वो एक्सीडेंट करे। एक्सीडेंट यानी अचानक हुआ हादसा, वो किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। ड्राइवर वहाँ रुक के मदद भी करना चाहता है, लेकिन जब तक वो रुकेगा, मदद करने का प्रयास करेगा, आपको पता है भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, वो सभी आकर उस ड्राइवर को वहीं पे मार देंगे। कई बार इस हड़बड़ाहट में ड्राइवर जो है मौके से भागता है और एक हादसे को बचाने के चक्कर में 1-2 हादसे और कर बैठता है। तो ये कानून बिल्कुल सरासर अन्याय है ड्राइवर समाज पे, क्योंकि इससे ड्राइवर इतना डर चुका है कि वो अपना जो मानसिक संतुलन है वो भी कहीं ना कहीं लूज कर चुका है। वो कानून के बारे में ज़्यादा सोचता है, ड्राइविंग का ध्यान कम देता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना जाए, और ये सोचते सोचते उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी। गलती हो गई, रुकेगा तो भीड़ द्वारा मरेगा, भागेगा तो कानून के द्वारा मरेगा। इसीलिए इस कानून का सभी विरोध कर रहे हैं और ड्राइवरों ने खुद पहल की है, खुद इनिशिएट लिया है, खुद ही इसका विरोध शुरू किया है। और आपको आजकल में पूरे भारत में फिर से इसका विरोध देखने को मिल जाएगा। साउथ से लेके उत्तर तक जितने भी राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सब शहरों में इसका विरोध देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कानून बिल्कुल ड्राइवरों की ज़िंदगी के विरुद्ध है और इसका संशोधन होना चाहिए। जो कानून पुराना था वही सरकार को लागू करना चाहिए। लेकिन सर, सरकार का मानना है कि आप लोग खामेखा डर रहे हैं। कोई भी ड्राइवर को 10 साल की ना तो 10 साल की सज़ा होगी और ना ये 7 लाख का जुर्माना भी, ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ड्राइवर जहाँ पर भी एक्सीडेंट वगैरह होता है वो पीड़ित को अस्पताल भी ले जाता है, उसकी पूरी हेल्प करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको इतना पैसा मोटा हर्जाना देना पड़ेगा या 10 साल की जेल काटनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो नरेश जी, सरकार अगर ये कहती ना कि ड्राइवर मौके पे रुकेगा, मदद करेगा, अगर उस ड्राइवर को कोई भी हाथ लगाता है, कोई भी हाथ उठाता है, कोई भी नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर भी मर्डर का केस चलेगा, उसको भी 14 साल की सज़ा होगी। वो ड्राइवर को एक भी हाथ नहीं लगाएगा, एक भी थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि संविधान के अनुसार सभी की आज़ादी बराबर है, सभी का हक बराबर है, सभी के अधिकार बराबर है। एक्सीडेंट यानी अचानक हुआ तो उसमें उसकी जानबूझकर कोई गलती नहीं है। अगर ये सरकार बोलती तो हो सकता है एक बार को ड्राइवर का भी डर थोड़ा कम होता, लेकिन सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। और आपको पता है इतिहास कि जहाँ कोई एक्सीडेंट होता है, प्रशासन या कई पुलिस अधिकारी भी खुद ये बोलते हैं कि भाई मौके से आप भाग जाओ, हम भीड़ को नहीं रोक पाएंगे, भीड़ आपको मार देगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस कानून में संशोधन हो।
क्या क्या संशोधन आप जानना चाहते हैं इसमें? इसमें जो पुराना कानून था उसमें 2 साल की अधिकतम सजा थी और 25,000 का फाइन था। आप उसी को कायम रखें, ड्राइवर उसमें चलाने में खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलती होती है, गलती को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हादसों की वजह सिर्फ ड्राइवर ही होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई जगह पे सड़कों के बीच में कट ऐसी जगह पे बने होते हैं जहाँ पे कोई भी अचानक गाड़ी के आगे आ जाता है। गाड़ी पीछे से आ रही है, कट से कोई एकदम आ गया, चाह कर भी ड्राइवर उस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता है। बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप गूगल पे सर्च मारें। ये नहीं कि हमेशा ड्राइवर ही गलत होता है। तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना चाहिए, सड़कों पर भी ध्यान देना चाहिए और पुराने कानून को लागू करना चाहिए। तो आपका मानना है कि जैसे ड्राइवर का मानसिक संतुलन खो जाता है और वो एक एक्सीडेंट करने के बाद में 2-4 और भी आगे कर देता है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है फिर? इसकी जिम्मेवारी भी पब्लिक के ऊपर ही आती है। क्यों पब्लिक कैसे? आप अगर ड्राइवर को जान से मारेंगे, मारने का प्रयास करेंगे, तो ड्राइवर वहां से भागेगा ना। उसका मानसिक संतुलन तो वैसे ही बिगड़ गया कि मुझे पब्लिक जो है मारने आ रही है, तो बचने के प्रयास में हो सकता है उससे अचानक कोई और हादसा हो जाए। तो जो भी जिम्मेदार है वो पब्लिक है। अगर पब्लिक सही ढंग से, सही तरीके से कार्रवाई करे, पुलिस बुलाए, ड्राइवर को पुलिस के हवाले करे, जिसकी जो सजा होगी, जिसकी जो गलती होगी उसकी जांच होगी, तो इसमें सभी राजी रहेंगे। तो आपका मानना है कि सरकार ऐसा कुछ कानून बनाए कि जो एक्सीडेंट होता है उसमें रोड पर ड्राइवर को मारा पीटा नहीं जाना चाहिए, और अगर पब्लिक कर सकती है तो ज्यादा से ज्यादा इतना कि उसको पुलिस के हवाले करे। बिल्कुल, देखिए संविधान सभी के लिए बराबर है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे गाड़ी मालिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो। जो भी भारत में रहता है वो इस संविधान के अंदर आता है। संविधान में सभी को बराबर हक दिया गया है। अगर आप चाहें तो कानून में ये भी तो लिख सकते थे कि जो ड्राइवर को थप्पड़ मारेगा, अगर ड्राइवर की जरा सा भी एक भी बूंद खून आ गया तो उसको 50 लाख का मुआवजा सरकार देगी। सरकार देगी। और जो उस ड्राइवर को थप्पड़ मारता है उसके ऊपर मर्डर का केस चलेगा, उसके ऊपर भी 10 लाख का जुर्माना होगा। क्यों नहीं रुकेगा ड्राइवर? रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। ड्राइवर को भागने की जरूरत क्या है? इसीलिए सरकार को हर पहलू पे सोचना चाहिए, हर चीज पे बारीकी से ध्यान देना चाहिए, उसके बाद इस कानून को लागू करना चाहिए। और अभी समय की मांग है कि अभी पुराना कानून ही दोबारा वापस लाया जाए। तो अभी हम बात कर रहे थे जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजिंदर जी से। तो उनका मानना यही है कि ये जो कानून जो अभी लाया जा रहा है इसको ना लाया जाए, और इसको लाने से जो करप्शन है वो ज्यादा बढ़ जा रहा है। और जो ड्राइवर है जब वो पहला कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें जो दूसरा भी एक्सीडेंट होता है वो जो गलती है वो पब्लिक की होती है, क्योंकि पब्लिक एकदम आतंकी हो जाती है और ड्राइवर को जान से मारने की पूरी कोशिश करती है, और ड्राइवर अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है। इसी बीच एक एक्सीडेंट के चलते वहां पर 1, 2, 4 और भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसीलिए सरकार से गुजारिश है कि ऐसा कानून ना लाया जाए जिससे ड्राइवर एकदम भयभीत हो जाए और अपनी जान बचा के उसको भागना पड़े। जय हिंद, जय भारत, नरेश कुमार।